morning, students. Yesterday's lab topic we will read today. The Nightingale. इसमें क्या था, एक चाइना का एम्पियर था और उसके पैलेस में सबसे ब्यूटीफुल गार्डन था जिसको ट्रेवलर्स देखने के लिए एम्पियर के पैलेस को और उसके गार्डन को देखने के लिए आते थे। और वहीं उसके गार्डन का एंड कहाँ होता था, नियर है डेंस फॉरेस्ट के नियर में। और उस फॉरेस्ट में एक नाइटिंगेल रहती थी। नाइटिंगेल क्या बताई थी मैंने कल, बुलबुल। तो एम्पिरियर ने भी है ना नाइटिंगेल के सॉन्ग के बारे में सुना था। सो ही वॉन्ट द नाइटिंगेल टू कम एंड सिंग फॉर हिम। एम्पिरियर भी चाहता था कि नाइटिंगेल आए और उसके लिए गाए। तो उसके मिनिस्टर ने उस नाइटिंगेल को फाइंड किया और नाइटिंगेल से क्या रिक्वेस्ट की कि एम्पिरियर चाहता है कि आप आओ और उनके लिए गाओ। उनकी ये विश है एम्पिरियर की, आप आओ पैलेस में एंड उनके लिए गाओ। तो उसने क्या बोला था नाइटिंगेल ने कि मेरा सॉन्ग, माय सॉन्ग साउंड्स बेस्ट इन द ओपन। मेरा सॉन्ग कहाँ पे, ओपन में ज़्यादा अच्छा आता है। बट अगर एम्पिरियर की विश है तो मैं आऊँगी और उनके लिए गाऊँगी। नेक्स्ट आज देखते हैं अपन। तो नाइटिंगेल वहाँ पे आई थी और उनके लिए बहुत स्वीटली सॉन्ग गाया करती थी ना। तो फिर है ना वो एम्पिरियर ने क्या बोला था कि अब ये नाइटिंगेल यहीं गोल्डन केज में रहेगी और हर रोज़ उसके लिए गाया करेगी। अब आगे देखते हैं। एंड सो नाइटिंगेल वॉज पुट इन ए केज। उसके बाद नाइटिंगेल को कहाँ पे रख दिया गया था, केज में। इट वॉज अनहैप्पी, यह बहुत दुखद था। बट स्टिल इट इज संग फॉर द एम्पिरियर। बट है ना फिर भी वो एम्पिरियर के लिए गाया करती थी। वन डे द एम्पिरियर रिसीव्ड ए गिफ्ट फ्रॉम द किंग ऑफ जापान। एक दिन एम्पिरियर को एक गिफ्ट प्राप्त हुआ, गिफ्ट मिला। किससे मिला, किंग ऑफ जापान, जापान के किंग से, जापान के राजा से। इट वॉज एन आर्टिफिशियल नाइटिंगेल मेड अप ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स। आर्टिफिशियल क्या होता है, नॉट रियल। जो रियल नहीं होता वो क्या होता है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जैसे टॉय, आर्टिफिशियल ही तो आते हैं। जैसे नाइटिंगेल का टॉय हो तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल। और जो ये नाइटिंगेल है ना इसमें वो क्या है, रियल। मेड अप ऑफ गोल्ड, जो आर्टिफिशियल नाइटिंगेल थी वो किससे बनी हुई थी, गोल्ड से। एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स, और किससे कवर की हुई थी, किससे ढकी हुई थी, ज्वेल्स से। ज्वेलरी होती है ना उसी को बोलते हैं ज्वेल्स। दिस इज वंडरफुल, ब्रिंग द रियल नाइटिंगेल, दे सेल सिंग ए ड्यूट। बहुत अच्छा, ब्रिंग द रियल नाइटिंगेल, रियल नाइटिंगेल को भी लाओ। दे सेल सिंग ए ड्यूट, ये है ना ड्यूट में सिंग करेंगे, मतलब ड्यूट में सॉन्ग गाएंगे। ये कौन बोलता है, एम्पिरियर। एम्पिरियर सेज कि ब्रिंग द रियल नाइटिंगेल, दे सेल सिंग ए ड्यूट। ये ड्यूट में युगल में गए। ड्यूट का क्या मीन होता है, युगल, हिंदी में युगल। और इंग्लिश मीन है इसका ए पीस ऑफ म्यूजिक फॉर टू सिंगर्स टू सिंग। दो सिंगर होते हैं वो एक ही म्यूजिक को गाते हैं, वो क्या होता है, ड्यूट। नेक्स्ट
10 times the toy nightingale sang. 10 टाइम टॉय नाइटिंगल ना जो रियल नहीं थी ना, जो आर्टिफिशियल थी, टॉय आर्टिफिशियल नाइटिंगल थी, उसने ना 10 टाइम सॉन्ग को गाया. बट इट ऑलवेज सेंग द सेम सॉन्ग. बट वो हमेशा सेम सॉन्ग गाए जा रही थी. देन केम द टर्न ऑफ द रियल बर्ड. उसके बाद किसका टर्न आया? रियल बर्ड का. वेयर इज द नाइटिंगल. जब रियल नाइटिंगल का टर्न आया तो जब वो मिनिस्टर उसको रियल नाइटिंगल को देखा तो नाइटिंगल केज में नहीं थी. पिक्चर में लुक हो रहा है ना आपको, केज में नहीं है रियल नाइटिंगल. तो ये मिनिस्टर क्या बोलता है? वेयर इज द नाइटिंगल. नाइटिंगल कहाँ गई? ओ नो इट हैज फ्लोन अवे. तो दूसरा मिनिस्टर क्या स्पीक करता है कि ओ नो है इट हैज फ्लोन अवे. ओ ये तो उड़ गई. नेक्स्ट, द एम्पीरियर वॉज फ्यूरियस. एम्पीरियर बहुत गुस्सा हो गया, गुस्से से आग बबूला हो गया. फ्रॉम द फ्यूरियस क्या होता है? बहुत गुस्सा, आग बबूला होना. फ्रॉम दैट डे ऑन ही लिसन्ड टू टॉय नाइटिंगल सॉन्ग एवरी डे. बट वन डे, उसके बाद वो जो टॉय नाइटिंगल थी ना उससे हमेशा सॉन्ग सुनता था. बट एक दिन, ओ नो व्हाट हैज हैपन टू द टॉय नाइटिंगल. क्या बोलता है ये एम्पीरियर? ओ नो व्हाट हैज हैपन टू द टॉय नाइटिंगल. ये क्या, टॉय नाइटिंगल को क्या हो गया? क्योंकि उसने स्पीक करना बंद कर दिया था. द टॉय बर्ड हैज स्टॉप्ड वर्किंग. टॉय बर्ड था ना जो टॉय नाइटिंगल थी, उसने वर्क करना बंद कर दिया था. विदाउट द म्यूजिक द एम्पीरियर ग्रू सैड एंड इल. बिना म्यूजिक के, विदाउट मीन्स बिना म्यूजिक के, द एम्पीरियर ग्रू सैड मीन्स दुखी, एंड इल मीन्स बीमार हो गया था. बिना म्यूजिक के एम्पीरियर क्या हो गया था? दुखी हो गया था और बीमार हो गया था. ही हैज़ नॉट ईटन फॉर 10 days. उसने 10 days तक खाना नहीं खाया. देन सडनली द मोस्ट लवली सॉन्ग वॉज हियर्ड फ्रॉम द विंडो. अचानक, सडनली मीन्स अचानक से. द मोस्ट लवली सॉन्ग वॉज हियर्ड फ्रॉम द विंडो. विंडो से बहुत ही लवली सॉन्ग सुनने को देखा. यू हैव रिटर्न ओ स्वीट नाइटिंगल. तो एम्पीरियर क्या स्पीक करता है? यू हैव रिटर्न, तुम वापस आ गए स्वीट नाइटिंगल. द नेक्स्ट मॉर्निंग द एम्पीरियर वोक अप एंड रिफ्रेश्ड एंड फेल्ट मच बेटर. अगली सुबह द एम्पीरियर उठता है और रिफ्रेश होता है और फील करता है, अच्छा फील करता है. स्टे विथ मी हियर इन द पैलेस लिटिल बर्ड. एम्पीरियर नाइटिंगल को क्या बोलता है कि स्टे विथ मी हियर इन द पैलेस, कि मेरे साथ आप यहीं महल में रुको. लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी, आप मेरे साथ यहीं महल में रुको. पैलेस का क्या मीन बताया था? महल. आई कैन नॉट लाइव इन ए केज नॉर कैन आई लिव इन द पैलेस. वो लिटिल नाइटिंगल क्या स्पीक करती है? आई कैन नॉट लिव इन ए केज, कि मैं केज में नहीं रह सकती. केज मीन्स पिंजरे में नहीं रह सकती. और नॉर कैन आई लिव इन द पैलेस, और ना ही पैलेस में रह सकती हूँ, ना ही महल में रह सकती हूँ. आई सेल कम एंड सिंग टू यू. मैं आऊँगी और आपके लिए गाऊँगी जब, वेन एवर यू वॉन्ट टू लिसन टू माई सॉन्ग, जब भी आप चाहोगे. वेन एवर मीन्स जब भी, यू मीन्स तुम, वांट मीन्स चाहना, टू लिसन सुनना. जब भी आप मेरा सॉन्ग सुनना चाहोगे मैं यहाँ आऊँगी और आपके लिए गाऊँगी. कौन स्पीक करता है ये लिटिल नाइटिंगल. दिस टाइम द एम्पीरियर हैप्पीली एग्रीड. In return, the sweet nightingale came to sing for the emperor every day.
इस बार द एम्पियर हैप्पीली एग्री, खुशी खुशी एग्री हो गया, खुशी खुशी सहमत हो गया, एग्री मीन्स सहमत होना। इस बार खुशी खुशी वो एम्पियर सहमत हो गया। इन रिटर्न द स्वीट नाइटिंगेल केम टू सिंग फॉर द एम्पियर एवरी डे, और रिटर्न में द स्वीट नाइटिंगेल, जो नाइटिंगेल थी ना वो हर रोज आती और एम्पियर के लिए सॉन्ग सिंग करती, सॉन्ग गाती। ओके, चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू।